सफल और असफल दोनों विद्यार्थियों के पास एक दिन में 24 घंटे का ही वक्त होता है। ऐसा नहीं है कि जो लाइफ में सफल होते हैं उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास बस टाइम ही टाइम है और आपके पास जो है वो बहुत कम टाइम है। इतने कम टाइम में कैसे होगा, ऐसा नहीं है। सभी के पास 24 घंटे हैं और अगर आप आज बहानों का लाइन लगाते हैं ना, तो याद रखिएगा आने वाले कल में बस एक बहाना ही रह जाएगा आपके पास अपने आप को छुपाने के लिए, अपने कमियों को छुपाने के लिए। और एक समय ऐसा आएगा ना, लोग आप पर विश्वास भी नहीं करेंगे, बस यही बोलकर निकलेंगे ये हमेशा बहाना ही बनाता है। तो अभी जो करना है ताकि आने वाला कल जो है वो आपको सलाम करे। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बहुत बड़ी बात बोल दी है, बहुत गहराई से सोचिएगा। जो सुबह में पहला मैं कोट्स बोलता हूं ना, बहुत सोच समझ कर बोलता हूं। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा। और एक बात मैं आप सभी को बोल दूं, किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप लोग सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। हालांकि हमारा एप्लीकेशन खुद का सक्सेस की 98 आपको गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहां से डाउनलोड करने के बाद आप एप्लीकेशन के ऊपर भी हर एक एग्जाम का टेस्ट दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। और अभी अगर आप ऑफर में बाई करते हैं तो आपको 351 में एक साल के वैलिडिटी के साथ साल भर जितना भी एग्जाम आने वाला है हर एक एग्जाम का टेस्ट आपको मिल जाएगा। और आज कवर करने वाले हैं 7 नवंबर के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। उसके पहले एक बात मैं आप सभी को बोल दूं, हालांकि कल आपने देखा होगा शाम को 6 बजे आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्लास हुआ था कल, और मैंने बताया था 100 से 120 क्वेश्चन कवर करूंगा शनिवार तक, और इसके बाहर एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं बनेगा। अभी भी देरी नहीं हुआ है, कल का वीडियो देख लीजिएगा और आज शाम को 6 बजे दूसरा क्लास अटेंड करिएगा और सभी को समझ में आएगा क्लास। और रीजनिंग का भी मैंने कल रात को 10 बजे काउंटिंग फिगर वाला बहुत लाजवाब ट्रिक आप सभी को करवा दिया है। आज दूसरा पार्ट है तो देख लीजिएगा। अब दो पार्ट में मैं पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर रहा हूं, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और पहला प्रश्न है, एशियन समिट 2019 के बैंकॉक दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरु नानक देव की स्मृति, किसका, तो गुरु नानक देव की स्मृति में स्मारक सिक्का का नया मूल्य जारी किया गया है। उसका कितना मूल्य है ये आपको बताना है उस सिक्के का, तो वो है आपका 550। और ये 550 क्यों किया गया, क्योंकि गुरु नानक देव का ये 550वां यानी 550 बर्थडे था, ठीक है। और एक बात आप सभी को मैं बता दूं, एक क्वेश्चन और एग्जाम में बन सकता है कि एशियन का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है, तो वो है आपका जकार्ता में, जो इंडोनेशिया में पड़ता है। तो एशियन का हेड क्वार्टर भी याद रखिएगा ये कहां पर पड़ता है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में। एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और 9 तारीख को याद रखिएगा, 9 तारीख को पूरा का पूरा करेंट अफेयर रिवीजन करवाने वाला हूं, ठीक है। टाइम मत भूलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने है कि भारत के किस राज्य ने अक्टूबर 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए बेरोजगारों स्तर की सबसे कम दर दर्ज की है। आप सभी को बताना है, यानी कहने का मतलब है सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे कम बेरोजगारी जो है वो किस राज्य में दर्ज की गई है अक्टूबर 2019 के आंकड़ों के अनुसार, तो ये दर्ज की गई है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। कितना प्रतिशत, तो 1.1% दर्ज किया गया, जो सबसे कम है तमिलनाडु में, ठीक है। और तमिलनाडु के सीएम कौन है, तो इटाबडी के पलनीस्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, कैपिटल तो वो है आपका चेन्नई, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां पर दर्ज किया गया है अक्टूबर 2019 के आंकड़ों तक, तो वो किया गया हरियाणा और त्रिपुरा में, ठीक है, ये 2 राज्य में। और सबसे कम तो तमिलनाडु में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, संघाई कोऑपरेशन संगठन ज्वाइंट एक्सरसाइज ऑन अर्बन भूकंप सर्च एंड
रेस्क्यू किस शहर में आयोजित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और ये आयोजित किया गया है कहां पर? तो नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। और नई दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, सीएम अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस पोर्टल ने, यानी कौन से पोर्टल ने अपने पोर्टल पर पेपरलेस, कैशलेस और पारदर्शी भुगतान प्रणाली प्रदान करने के लिए कौन दो बैंक है? तो इंडियन बैंक और कनारा बैंक के साथ एक डील साइन की है। अपने पोर्टल पर जो है ये सुविधा प्रदान करेगी। कौन सा? ये दोनों बैंक जो है, इंडियन बैंक और कनारा बैंक ने जो है वो डील साइन किया है किस पोर्टल के साथ? किस चीज के लिए? तो पेपरलेस, केसलेस और पारदर्शी भुगतान प्रणाली प्रदान करने के लिए। तो वो पोर्टल का नाम क्या है? तो वो है आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, सरकार ई बाजार। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है। यानी इस पोर्टल के साथ जो है वो डील साइन हुआ है इंडियन बैंक और कनारा बैंक का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ओईसीडी, ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के अनुसार 2020 और 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहेगी, ये अनुमान लगाया गया है ओईसीडी के अनुसार। आपको ये बताना है उसका प्रतिशत 2020 से 2024 तक। तो जो अनुमान लगाया गया है, जो प्रिडिक्ट किया गया है, वो किया गया है आपका 6.6%। किसके अनुसार? तो ओईसीडी के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड जो है वो सुदर्शन पटनायक को दिया गया है। और सभी को पता है बहुत अच्छा बालू के ऊपर जो भी है वो चित्र वगैरह बनाते हैं, सैंड आर्ट के तो माहिर है। और इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड जो है वो भी इनको दिया गया है। आपको बताना है जो सुदर्शन पटनायक है ना, ये किस राज्य से हैं? तो ये है आपके उड़ीसा से। कहां से? उड़ीसा से। और उड़ीसा में पता है आपको पुरी पड़ता है, तो पुरी के तट पर इन्होंने बहुत सारा ऐसा चीज बनाया है जो इंडिया को ट्रिब्यूट किए हैं। और उड़ीसा के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक। गवर्नर गणेशी लाल। कैपिटल तो वो है आपका भुवनेश्वर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। उस लेखक का नाम बताना है जिसे 27वां एजुथचन पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो केरला राज्य सरकार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। यानी जो आपका एजुथचन जो ये पुरस्कार है ना, पुरस्कारम, ये जो पुरस्कार है सबसे सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है केरला राज्य का। और ये पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है 27वां आपका आनंद लेखक को। और केरला के सीएम पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, कैपिटल त्रिवेंद्रमपुरम। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आज का। आप बोल सकते हो क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जेसीबी प्राइज 2019 का लिटरेचर के लिए किसे दिया गया? कौन से नोबल को, कौन से उपन्यास को दिया गया है? और यहां पर जो मैंने आपको ब्लू कलर में नाम लिखा है ना, ये उपन्यास इनके द्वारा ही लिखा गया है। इनके उपन्यास को ही जो है जेसीबी प्राइज लिटरेचर के लिए दिया गया है। ठीक है, और इनका नाम क्या है? माधुरी विजय। और इनके कुछ किस उपन्यास को? तो वो है आपका द फार फील्ड। ठीक है, इस उपन्यास को दिया गया है जेसीबी प्राइज लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है और यहां पर थोड़ा सा मैं फोटो को नीचे करूंगा ताकि आप क्वेश्चन को काफी बेहतरीन तरीके से देख पाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप सभी का? जर्मनी में जो अभी हाल फिलहाल में बैडमिंटन टूर्नामेंट चल रहा था, उस टूर्नामेंट का नाम क्या था? तो उस टूर्नामेंट का नाम था आपका सारलॉर्लक्स ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। यानी सारलॉर्लक्स ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है यह किसने जीता है? जो जर्मनी में हो रहा था। तो ये जीता है आपका लक्ष्य सेन, ऑप्शन नंबर ए। आपको फोटो में जो इंसान दिखाई दे रहे हैं यही है आपके लक्ष्य सेन। इन्होंने ही सारलॉर्लक्स ओपन
बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है जो जर्मनी में हो रहा था। अगला प्रश्न हमारे सामने, अगेन ये क्वेश्चन ऊपर हो गया, इसको थोड़ा नीचे करेंगे और इस क्वेश्चन में बी केयरफुल थोड़ा सा आप सभी भी। 53 किलोग्राम महिला कुश्ती अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में किसने गोल्ड जीता है? और आपको जो फोटो में दिखाई दे रहा है ना, इन्होंने गोल्ड नहीं जीता है। मैंने फोटो क्यों लगाया है? क्योंकि ये इंडिया की हैं और इन्होंने लगातार दूसरी बार सिल्वर मेडल जीता है। और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आपका पूजा गहलोत। अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली 53 केजी की कैटेगरी में, महिलाओं की कैटेगरी में उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका हरुना ओकुआनो। ऑप्शन नंबर आपका ए। और इन किनको हराकर? तो पूजा गहलोत को हराकर। जो फोटो में आपको दिखाई दे रही है ये पूजा गहलोत है जिनको सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। के मोदी यानी किशन कुमार मोदी जो है, इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। आपको बताना है वह इनमें से किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके थे। और मैं बता दूं ये FICCI यानी फिक्की के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। या फिक्की का फुल फॉर्म क्या है FICCI का? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो है वो रह चुके हैं। तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 7 नवंबर का। इसका पूरा का पूरा PDF जो है सक्सेस की 98.in से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बात मैं आप सभी को बता दूं, आज के क्लास का टाइमिंग याद रखिएगा ताकि आपका क्लास मिस ना हो। और एक बात, किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं या फिर हमारा एप्लीकेशन सक्सेस की 98 डाउनलोड करने के बाद। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है।